वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के एक प्रमुख राजवंश चालुक्य वंश के बारे में समझेंगे। देखिए, चालुक्य वंश के नाम से कुल 4 राजवंश हुए जो अलग अलग क्षेत्रों पर शासन करते थे। तो सबसे पहले तो आप इन सब के बारे में समझना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया है, पूर्व मध्यकाल में चालुक्य के नाम से अनेक राजवंश हुए जो निम्नलिखित है। बादामी के चालुक्य या पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य। जो पश्चिमी चालुक्य थे इन्हें बादामी का चालुक्य कहा गया। इसके बाद है वेंगी। वेंगी मतलब आंध्र के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य। आगे है कल्याणी के चालुक्य या फिर उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य और गुजरात के चालुक्य। तो चालुक्य वंश के नाम से 4 अलग अलग क्षेत्रों पर शासन किया जाता है। आपने सबके बारे में देख लिया। अब एक एक करके प्रत्येक चालुक्य समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया बादामी का चालुक्य वंश। इनका समय जो है 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य होता है। इनका उत्कर्ष केंद्र मतलब उत्पत्ति कहाँ से होती है तो ये बादामी या फिर वातापी जो कि कर्नाटक के बीजापुर जिले में है, यहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। इनका संस्थापक होता है पुलकेशिन प्रथम, काफी महत्वपूर्ण शासक है। और अंतिम शासक है कीर्तिवर्मन द्वितीय। सर्वाधिक समय तक जो शासन किया था ये विजयादित्य ने किया था। तो ये जरूर याद रखिएगा कि जो बादामी के चालुक्य इनकी स्थापना किसने किया था, पुलकेशिन प्रथम ने किया था। और देखिए इनकी जो उपाधि है, बादामी के चालुक्य शासक पृथ्वी वल्लभ उपाधि धारण किया करते थे। तो इन बादामी के जितने भी चालुक्य थे ये मूल रूप से पृथ्वी वल्लभ की शासन उपाधि धारण करते थे। इनकी राजधानी की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि दक्कन के चालुक्य शासकों की प्रथम राजधानी ऐहोल थी, लेकिन जब उनका राजनीतिक उत्कर्ष हुआ तो राजधानी बादामी हो गया। तदुपरांत अंतिम वर्षों में उन्होंने राजधानी पत्तडकल को बनाया था। वातापी को राजधानी पुलकेशिन प्रथम ने बनाया था। कीर्तिवर्मन प्रथम को वातापी का प्रथम निर्माता कहा गया। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए जो आपको याद होना चाहिए। देखिए, जो इनकी स्टार्टिंग मतलब शुरू में राजधानी थी ऐहोल हुआ करती थी, लेकिन जब ये राजनीति में आए, राजनीतिक उत्कर्ष हुआ इनका, तो वादामी इनकी राजधानी बन गई और अंतिम वर्षों में पत्तडकल को इन्होंने राजधानी बना लिया था। जो पुलकेशिन प्रथम है इसको इन्होंने ही वातापी को राजधानी बनाया था और कीर्तिवर्मन प्रथम इसको प्रथम निर्माता माना जाता है। अब उत्पत्ति के संबंध में यहाँ पे कुछ और तथ्य दिए गए। इतिहासकार स्मिथ चालुक्यों की उत्पत्ति मध्य एशिया की चप जाति से मानते हैं, जो गुर्जरों की एक शाखा थी। बादामी अभिलेख में इस वंश को हरिति पुत्र एवं मानव्य गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। देखिए, जो बादामी अभिलेख है इनमें इनको ब्राह्मण बताया गया। आगे दिया, कालांतर में चालुक्य शासकों ने स्वयं को चंद्रवंशी क्षत्रिय बताया, लेकिन बाद में चालुक्य शासकों ने खुद को क्षत्रिय घोषित किया। ये सप्त मातृकाओं द्वारा पोषित होने का दावा करते हैं, जो मानव मात्र की माताएं थी। जो सप्त मातृकाएं जो मानव मात्र की माताएं इनके द्वारा पोषित होने का दावा किया जाता है। अब पुलकेशिन प्रथम के बारे में यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए। इनका शासनकाल होता है 535 से लेकर के 566 ईस्वी तक। अब ये बादामी के चालुक्य वंश का वास्तविक संस्थापक था। सर्वप्रथम उसने चालुक्यों को कदम्ब शासकों की अधीनता से मुक्त कर स्वतंत्र स्थिति में पहुंचाया था। तो जो कदम्ब के शासक थे इनकी दासता से मुक्त करके इन्हें स्वतंत्र करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो ये श्रेय दिया जाता है पुलकेशिन प्रथम को। यहाँ पर नेक्स्ट दिया, इसने वातापी में दुर्ग का निर्माण करवाकर उससे चालुक्यों की राजधानी बनवाया। इस उपलक्ष्य में पुलकेशिन ने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया था। तो जो ये पुलकेशिन प्रथम है इसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया, ये इंपॉर्टेंट है। आगे उसे वाजपेयी यज्ञ और हिरण्यगर्भ यज्ञ करने वाला स्मृतियों इतिहास पुराण का ज्ञाता और ययाति एवं दिलीप जैसे पौराणिक शासकों के समतुल्य बताया गया। देखिए, इसने वाजपेयी यज्ञ किया है, हिरण्यगर्भ यज्ञ किया है और इतिहास पुराण का ज्ञाता है। ययाति और दिलीप जैसे जो पौराणिक शासक है इनके समतुल्य बताया गया पुलकेशिन प्रथम को। आगे पुलकेशिन प्रथम के बाद कीर्तिवर्मन प्रथम, ये इनका उत्तराधिकारी होता है। ये 566 से लेकर 598 ईस्वी तक शासन करता है। ऐहोल अभिलेख के अनुसार कीर्तिवर्मन ने कदम्बों की राजधानी बनवासी और कोंकण में मौर्यों की राजधानी पुरी तथा गोवा पर अधिकार कर लिया था। देखिए, जो कीर्तिवर्मन प्रथम है इसने जो कदम्ब की राजधानी है, मौर्य की राजधानी, इस पर इन्होंने अधिकार किया था। कीर्तिवर्मन की मृत्यु के समय उसका पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अल्पवयस्क था, इसलिए मंगलेश ने उसका संरक्षक बनकर शासन किया। तो देखिए, जब इसकी मृत्यु होती है तो पुलकेशिन प्रथम ये अल्पवयस्क होता है, मतलब काफी छोटा रहता है। तो मंगलेश क्या करता है, मंगलेश इसका संरक्षक बन जाता है और शासन करता है। मंगलेश की उपाधि परम भागवत एवं श्री पृथ्वी वल्लभ थी। मंगलेश अपने भतीजे पुलकेशिन द्वितीय से गृह युद्ध में पराजित होकर मार डाला गया। अब बाद में क्या होता है, पुलकेशिन द्वितीय और उसके चाचा मंगलेश में युद्ध हो जाता है और इसमें मंगलेश की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे मंगलेश के बारे में थोड़ा सा डेटा दिया है।
और 598 से लेकर 609 ईस्वी तक शासन होता है। कीर्तिवर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद भाई मंगलेश और भतीजे पुलकेशिन द्वितीय के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा। अब आगे दिया पुलकेशिन द्वितीय 610 से लेकर 642 ईस्वी तक शासन होते हैं, काफी महत्वपूर्ण शासक है। इनका अन्य नाम है हेन्स। देखिए अन्य नाम में बताया, हेनसांग ने इसे मोहोलच महाराष्ट्र का शासक, और ईरानी इतिहासकार ने ताबरी ने फर्मिस या प्रमेश कहकर संबोधित किया है। तो मोहोलच ये किसकी उपाधि? पुलकेशिन द्वितीय। और फर्मिस या फिर प्रमेश ये भी किसकी उपाधि? पुलकेशिन द्वितीय। उपाधि देखिए यहाँ पे इसकी बहुप्रचलित उपाधि सत्याश्रय, इसके अलावा सत्याश्रय इसकी काफी प्रसिद्ध उपाधि है। उसकी परम भागवत उपाधि का उल्लेख 630 ईस्वी के लोहनारा दानपत्र अभिलेख से मिलता है। लोहनारा का दानपत्र अभिलेख, इसमें इसे परम भागवत कहा गया है। आगे वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ आदि पुलकेशिन की अन्य उपाधि। देखिए पृथ्वी वल्लभ ये तो सभी जितने भी वादामी के चालुक्य सबकी उपाधि होती थी। चालुक्य लेखों में पुलकेशिन द्वितीय का दूसरा नाम परमेश्वर बताया गया। पुलकेशिन ने 612 ईस्वी में हैदराबाद ताम्रपत्र लेखनों से सैकड़ों युद्धों में भाग लेने वाले और शत्रु राजाओं को हराकर उसके द्वारा परमेश्वर की उपाधि धारण करने का उल्लेख किया गया। देखिए जो हैदराबाद का ताम्रपत्र अभिलेख है, यहाँ से पता चलता है कि इसने सैकड़ों युद्धों में भाग लिया और प्रत्येक अपने शत्रु राजाओं को पराजित करते हैं। इस लेख में हर से अन्य शत्रुओं के नामों का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया। चालुक्य वंश के राजा वैदिक धर्म को मानने वाले थे। पुलकेशिन द्वितीय अपने राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और सबसे योग्य राजा हुआ था। आगे यहाँ पर दिया पल्लवी वंशी राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी और उसे वातापी कुंडा की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन ये जरूर याद रखिए, इसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या की और वातापी कुंडा की उपाधि धारण किया था। पुलकेशिन द्वितीय के मौत के बाद आंतरिक विवादों के कारण बादामी चालुक्य वंश में संक्षिप्त गिरावट देखी गई। बादामियों को पल्लवों ने 13 वर्षों तक अपने कब्जे में रखा था। पुलकेशिन द्वितीय ने 625 ईस्वी में फारसी मतलब ईरान के शासक खुसरो द्वितीय के पास एक राजदूत भेजा और वहां से राजदूत अपने राज्य में प्राप्त किया। इस प्रकार मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक संबंध स्थापित किए गए थे। मतलब पुलकेशिन द्वितीय ईरानी शासकों के साथ राजनीतिक संबंध या कूटनीतिक संबंध रखता था। अब आगे विक्रमादित्य प्रथम 655 ईस्वी में पुलकेशिन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन को हराकर वातापी पर चालुक्यों का पुनः अधिकार स्थापित कर दिया। देखिए ये विक्रमादित्य प्रथम जो है ये पुलकेशिन द्वितीय का पुत्र होता है जो नरसिंह वर्मन को हराता है और वातापी को पुनः जीत लेता है। विक्रमादित्य का 3 पल्लव राजाओं नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन प्रथम के साथ संघर्ष हुआ। कांची के ऊपर भी उसका थोड़े समय के लिए अधिकार स्थापित हो गया था। इसके पश्चात विनयादित्य 681 से लेकर 696 ईस्वी तक, विजयादित्य 696 से लेकर 733 ईस्वी तक शासक हुए थे। विजयादित्य की उपाधि युद्ध मल्ल थी। विजयादित्य ने ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके दरबार में एक फारसी राजकुमारी ने शरण ली थी। विजयादित्य ने पारसिक और एवं सिंघल सिख कर वसूला था। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिए। विजयादित्य की बहन कुमकुम महादेवी ने लक्ष्मेश्वर में अनिसेज्य जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। अनिसेज्य जैन मंदिर, इसका निर्माण विजयादित्य की बहन ने करवाया था। नाम है कुमकुम महादेवी। उसकी प्रेमिका वैश्या वीड़ा पोटिगल ने हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया था। अब आगे यहाँ पर दिया, देखिए विक्रमादित्य प्रथम पल्लवों को बादामी से बाहर निकालने में कामयाब हुआ। तो जो पल्लव वंश के शासक थे इसने बादामी से बाहर ढकेल दिया था और संपूर्ण राज्य पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। उसने न केवल पल्लव शासकों को हराया बल्कि राजधानी कांची पर भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक है विक्रमादित्य द्वितीय। ठीक है, विक्रमादित्य द्वितीय के बारे में यहाँ पर बताया गया। इसकी देखिए शासनकाल होता है 733 से लेकर 743 ईस्वी तक। इसकी उपाधि है कांची कुंड। यहाँ पे देखिए बताया गया कि पत्तडकल लेख के अनुसार विक्रमादित्य ने कांची को 3 बार रोधकर पल्लवों को पराजित किया था। लोक महादेवी जिसका नाम अग्रमहिष्य एवं त्रैलोक्य महादेवी उसकी पत्नियां थी। तो विक्रमादित्य द्वितीय की 2 पत्नियां यहाँ पे जिक्र किया गया, एक लोक महादेवी और एक त्रैलोक्य महादेवी। दोनों सगी बहनें थी और हैय मतलब कलचुरी वंश की कन्याएं थी। विक्रमादित्य ने कांची में स्थित राज सिंहेश्वर मंदिर का स्वर्ण वापस किया था। जो राज सिंहेश्वर मंदिर है इसका सोना इसने वापस किया। इसी मंदिर से विक्रमादित्य का कन्नड़ भाषा में एक अभिलेख प्राप्त होता है। विक्रमादित्य काल के शासन के प्रथम वर्षों में अरबों का दक्षिण भारत पर आक्रमण हुआ था जिसे उसके सामंत पुलकेशिन ने विफल कर दिया था। प्रसन्न होकर विक्रमादित्य ने उसे चालुक्य, कुलालंकार एवं अविनाजश्रय की उपाधि दी थी। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर अगला है कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय चालुक्य वंश का अंतिम शासक था जिसे राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग ने पराजित किया था।
इस प्रकार चालुक्य वंश लगभग 757 ईस्वी में समाप्त हो गया और एक सामंत राष्ट्रकूट प्रमुखता में आ गए। देखिए इनको समाप्त करने के बाद राष्ट्रकूट प्रमुखता में आते हैं। तो अब आगे हम लोग अगली क्लास में कुषाण वंश के बारे में समझेंगे। तो छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीसीएस जैसे एग्जाम की, तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।